हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। कैंडल जला रही हूँ, फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। ओह सो जुड़ने की एनर्जी है, जैसे इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा ना कि यहाँ पे यूनियन की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है। और मुझे पता नहीं क्यों क्रिसमस का दिन मिला 25 दिसंबर, वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। उस वक्त तो बहुत लोग के केसेस में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं ना, वो लिटरली जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज इस वक्त, इस रात ये ज़रूर आपको याद करें, ज़रूर। भले आपसे कितनी भी देर बात नहीं हो, कितने दिन हो, साल हो, महीने हो, बट ये आपको याद करें, ये आपको याद करेंगे या कर रहे हैं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सी, मैंने कहा ना, फ्लेम देखिए, फ्लेम देखिए, ज़रूर है। क्योंकि एक ना अजीब सी एक एनर्जी है जहाँ पे ना ऐसा फील हुआ कि ये बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश की है, कर रहे हैं, लिटरली कर रहे हैं कि आपसे दूर रहा जाए, कि बेकार में झमेले में क्यों पड़ना। इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ बिगड़ गया, और अभी इतना सब कुछ ठीक कैसे होगा। बहुत मुश्किल से आप अपनी ज़िंदगी में संभल गए हो, तो आपको वापस कैसे डिस्टर्ब करे, क्यों डिस्टर्ब करे, आगे क्या, आगे क्या। ये उनके पास जैसे सवाल के जवाब नहीं है। लेकिन जो फीलिंग्स है ना, उसको कौन समझाए। फीलिंग्स है, जो मन कर रहा है, जो दिल कर रहा है, उसको कौन समझाए। पानी में आग लग गई हो, ऐसा कुछ फील हो रहा है, पानी में आग लग गई हो। इनके इनिशियल्स में डी हो सकता है, सी हो सकता है, और या फिर 4, 13, 22, 31 ये इनके बर्थ नंबर हो सकते हैं, स्पेशली बर्थ नंबर। जिस तरह से ना एक जगह पे फ्लावर्स इकट्ठा हो रहे हैं, लाइक फ्लावर बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ लाइक सेलिब्रेशन, जैसे कमिंग टुगेदर की एनर्जी, कम टुगेदर वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब दोनों के बीच में ना ये जो दूरियां की वजह तो यही है, लेकिन जो जुड़ने ना पाने की वजह तो सबसे बड़ी यही है। स्नेक दिख रहा है, स्नेक। और हो सकता है कि इनको या आपको, स्पेशली आपको सपने में स्नेक्स दिख रहे हो। मुझे लगता है कि ये यूनियन है आप लोग का, कभी हो जाना चाहिए था, अभी तक हो जाना चाहिए था। बट इसका रीज़न है ना, ये जो डिले होने का, ये काफ़ी हद तक ये इनकी एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। क्योंकि इन्होंने काफ़ी हद तक ना सिचुएशंस को, अपॉर्चुनिटीज़ को नज़रअंदाज किया या उसे बहुत सीरियसली ले लिया। जब भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, उनको ऐसा लगा कि कैसे हो सकता है पॉसिबल, या ऐसा नेगेटिव माइंड स्टेट ये वो होने की वजह से उन्होंने दुखी होना, तड़पना, हालातों में रहना सीख लिया, समझ लिया। लेकिन उससे जो सीख मिलती है ना, वो नहीं सीखी है, और उसकी वजह से यूनियन में डिले है। ऐसा लगता है जब आपका सेपरेशन हुआ ना, बहुत अजीब सी एनर्जी थी, जैसे कि
एक तरफ आप अकेले पड़ गए और ये जिसे एक अपनी दुनिया में बहुत खुश या मशगूल या अपनी दुनिया में बहुत खुश रह गए। इन्होंने ऐसी चीज़ चूज़ की हो जैसे ना थर्ड पार्टी सिचुएशंस और लाइक प्रैक्टिकली सही और सब कुछ, इनकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा हो गया या फिर मतलब मूविंग एनर्जी थी, लेकिन आपकी एनर्जी ना जैसे रुक गई, आपकी दुनिया रुक गई, आपकी लाइफ रुक गई, ऐसा कुछ फील हुआ। और आप इंतज़ार करते रहे, तड़पते रहे, सवालों के जवाब मांगते रहे, कुछ पूछते रहे, लेकिन इन्होंने लिटरली उस वक्त आपको या तो घोस्ट किया हो, ब्लॉक किया हो, या आपके सवालों के जवाब में ना ऐसे उलट पुलट दे दिया कि आप समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। एक तिनका तिनका करके जो एक ना घोंसला बनाया था या कुछ ऐसा जो आपने बनाया था नेस्ट, वो जिसने इस तरह से बिखर के इंसान गया कि आप समझ नहीं पाए कि क्या हुआ करके। सबसे बड़ी बात है ना इन सब चीज़ में जो ब्लेम है ना आपके ऊपर ही ज़्यादा आ गया, नो ब्लेम कि आपकी गलती थी, आपने ऐसा कहा, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। ये ब्लेम जो है ना आपके ऊपर आया। इनफैक्ट जो ब्लेम एक तरफ यूनिवर्स की तरफ से भी आपके ऊपर ही आया कि आपने बहुत ज़्यादा दिया, ज़रूरत से ज़्यादा दिया, बहुत दिल से प्यार किया, बहुत लाइक ना एकदम डाउन चले गए, एकदम लिटरली धंस गए, ज़मीन में धंस गए, ऐसे एनर्जी थी। अभी इट्स लाइक गेम चेंज, अभी चीज़ें उल्टी हो रही है और आप देख सकते हैं एक फ्लेम है जिस तरह से अभी इस रनिंग एंड चेजिंग जो गेम कहते हैं, गेम नहीं है ये, जो एनर्जी स्विच होता है। कल तक आप चेस कर रहे थे, आप पीछा कर रहे थे, अभी बारी इनकी है। ये कितना भी भाग रहे, इमोशन से भाग रहे, आपसे भाग रहे, यूनिवर्स से भाग रहे। यूनिवर्स भी कुछ इशारे देती है, कुछ हालात पैदा करती है, तकलीफ़ें देती है, मुश्किलें देती है, फिर भी ये भागते हैं। अभी ऐसा ना कि कितना भी भागो, अभी चीज़ें नहीं सामने से आ जाती है। मुझे लगता है कि ये हाल फिलहाल में इन्होंने आपका सपना देखा है, ड्रीम्स में देखा है आपको, या तो आज देखेंगे ही देखेंगे, ऐसा फील हो रहा है। कुछ तो है जो आपकी तरफ खींचता है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही चाहती है कि आपकी तरफ वो एक जो अधूरा, जो एक न्याय कहे या अधूरे एक बात कहे जो आपकी तरफ होनी थी, वो आनी चाहिए थी, वो आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। हो ना हो आप एक दूसरे के लिए ना लकी हो ना हो एक दूसरे के लिए आप बहुत लकी हो। इनके आने से और इनकी आपकी ज़िंदगी में आने से और आपकी उनकी ज़िंदगी में जाने से, उनकी लाइफ में जो एक स्टक सिचुएशन है ना और आपकी लाइफ में जो एक स्टक सिचुएशन है, वो खुलने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। इसलिए तो यूनियन बहुत ज़रूरी है। भले आपको तकलीफ़ हो रही है कि बस अभी इंतज़ार और सहा नहीं जाता, तकलीफ़ हो रही है, वो सब चीज़ें हैं, बट ऐसा लगता है कि यूनिवर्स कहती है कि पेशेंस, धीरज रखो, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। आपकी भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे रुक सी गई है, काफ़ी मतलब रुक सी गई है, मतलब एक होता है एक 99% पे जा रहा है लेकिन 100% पे नहीं हो रहा है। वो जो चीज़ें रुकी ना, ये जैसे इनके लिए रुकी है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, आपका सोल कनेक्शन हो सकता है। ये आज लिटरली आपका सपना देखने वाले हैं या सपना देख चुके हैं कल रात को, बट ऐसा ना बहुत गहरी सोच में है। ये अपने आप को दूसरी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट करने की, अपने आप को बिजी रखने की, स्पेशली डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है। घूम फिर के कहीं ना आपका नाम दिखता है, आपके जैसा पर्सन दिखता है, या कुछ तो है जो जैसे सिचुएशन हो या कुछ भी हो जिसमें आपकी याद, आपकी बातें, आपका चेहरा, आपकी हंसी, आपकी खुशी, हर चीज़ जैसे झलकती है, और फिर ये बेचैन होते हैं और ये उल्टा हो जाता है। फिर ये बेचैनी आपकी तरफ बढ़ जाती है क्योंकि इनके मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं इनडायरेक्टली से। यूनियन तो है, वो तो होगा ही,
बट ये डिले इनकी वजह से है। ये जब तक चीज़ें समझ नहीं पाते ना, ठीक नहीं करते, तब तक चीज़ें रुकेगी। ठीक करने का मतलब यही नहीं है कि भाई आके माफ़ी मांगने, बट एक चीज़ों का एक रियलाइजेशन होता है, एक स्पिरिचुअली रियलाइजेशन कि हम एक सोल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ तो है जो हमें एक दूसरे के बीच खींचता है, कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ वाली फीलिंग आ रही है। तो वो जो चीज़ है ना, वो एक दूसरे को जो खींच रहे हैं उसे समझना है। गलतियाँ होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उस गलतियों को ठीक करना है, समझना है, उससे आगे बढ़ना है। ये भी तो एक काम है। लेकिन भागने से क्या होगा, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ये जब सोचते रहते ना तो बस चीज़ें वहीं पे रुक जाती है। वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। यूनिवर्स से पूरे इशारे दे रही है कि भाई एक दूसरे के लिए जब बने हो तो, लेकिन समझे तो ना। सो बॉटम देखे 3 ऑफ कप्स, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। सो मैंने कहा ना कि यूनियन तो दिख रहा है, यूनियन तो दिख रहा है, सी यूनियन तो दिख रहा है, लेकिन ये अपनी सिचुएशन से बंधे हुए हैं। अपने आप को उस सिचुएशन में जो डाल के रखा है उससे बाहर निकल रहे हैं। अपनी गलतियाँ, अपनी चीज़ों को समझना ज़रूरी है इनको, वही नहीं समझ पाए। अपने लाइफ में ना बस एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि बात नहीं करना है या फिर अपने आप में रहना, ये सब कुछ करना है, कर रहे हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को समझने का, किसी गलती रियलाइज़ हुआ ठीक है, बट उसका आगे क्या सोल्यूशन, क्या वो भी करना ज़रूरी है। वही उसकी वजह से जो चीज़ें अटकी हुई है। फाइनली है क्लैरिटी, क्लैरिटी तो मिलेगी। ये सच है ना जो उनको बोलना पड़ेगा, लेकिन ये सच बोलना आपके पास आना इतना आसान नहीं है। कुछ चीज़ें का सैक्रिफाइस है या कुछ चीज़ें कट आउट करना उनके लाइफ में भी उनको ज़रूरी होगा, क्योंकि 2 धारी तलवार नहीं हो सकती या 2 नावों पे पैर रख के सवार नहीं हो सकता। ये उनको समझना, उनको भी पता है कि वो हो नहीं सकता। अभी एक वक्त है जो आपको भी क्लैरिटी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए जैसे वो रुके हुए समझने, सोच समझ के आने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली विक्ट्री एंड सक्सेस इस रिश्ते में होगा ही ज़रूर। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस रिश्ते में बहुत बहुत मायने, क्योंकि ये रिश्ता ही एक डिवाइन एनर्जी से जुड़ा है, डिवाइन की मर्जी है ये रिश्ता, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। सो जुड़ने की एनर्जी तो 2 बार दिख रही है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, और हाँ वहाँ पे भी मुझे नंबर 3 दिखा था और नंबर 4 दिखा था, तो कुछ चीज़ें तो दिखी थी, बट नंबर 3 इंपॉर्टेंट लग रहा है। एंड 3 नंबर ग्रोथ का भी ये है। येलो कलर आपके आसपास हो सकता है, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि येलो फ्लावर्स हो सकते हैं या येलो कलर का कोई क्लॉथ हो सकता है। तो हो सकता है कि रीडिंग फिर आपको ज़्यादा रेजोनेट करे। तो फाइनली जो है द लवर्स की एनर्जी, हार्मनी इन रिलेशनशिप, ये आने के चांसेस है। बस इनकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी मर्ज़ी हो, आपकी इच्छा करे, तो हीलिंग सेंड करने की, लव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश कीजिए, यू विल सी द डिफरेंस। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।